Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. In this video, you will learn basic geometrical ideas of class 6th. In this video, you will learn about the following topics. First point, second lines, third line segment, fourth ray, fifth intersecting lines, sixth parallel lines, seventh curves. First, we discuss point. A point determines a location. Point क्या करता है? किसको determine करता है? Location को. A point does not have any size. कि point का कोई भी size नहीं होता है. ठीक है? A point has no length, breadth और height. Point की ना तो length होती है, ना ही breadth होती है और ना ही height होती है. देखो जैसे इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है ये पॉइंट की पिक्चर है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए. इधर देखो ये एक पेंसिल है. इसकी जो टिप है मतलब जो नोक होती है इसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ पेंसिल. तो पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है कि पॉइंट जो है लोकेशन को डिटरमाइन करता है. पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता है, ना ही पॉइंट की लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज लाइन. द वर्ड लाइन रेफर्स टू स्ट्रेट लाइंस. लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइंस जो बिल्कुल सीधी हो. A line has no width, it has just length. लाइन की कोई भी width नहीं होती है, उसकी क्या होती है? सिर्फ length होती है. A line can be extended in both the directions. कि हम लाइन को क्या कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं. कि जितना हमारा मन है उतना हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं. इट इज डिनोटेड बाय ए बी. और ये लाइन है, इसके दोनों तरफ क्या है? एरो है. ठीक है, दोनों तरफ एरो है. देखो यहाँ पे ये जो एरो का मतलब ये है कि इस हम लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. जैसे ये पॉइंट ए है तो इसको मैं आगे एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो एक्सटेंड कर सकती हूँ. ये जो पॉइंट बी है इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करना चाहती हूँ तो भी मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ. ठीक है, तो ये जो ए बी है यहाँ पे हमने ऊपर लाइन लगाई और लाइन के दोनों पॉइंट्स पे एंड पॉइंट्स पे मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया. इस एरो का मतलब ये हुआ कि हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं एंडलेसली. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स. एक लाइन का क्या होता है? पार्ट होता है दैट कनेक्ट्स, जो मिलकर बना होता है. किससे? टू पॉइंट से. अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन. एक जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास पोर्शन भाग है. किसका भाग है? लाइन का भाग है. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट्स जो होते हैं उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. जैसे ये दो हमारे पास पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. इट हैज अ लेंथ. इसकी क्या होती है? लेंथ होती है. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी. ये हमारे पास लाइन है और लाइन के दोनों तरफ क्या है? एंड पॉइंट्स है. जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारे पास लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं जिसको नाम दे दिया ए और इधर नाम दे दिया बी. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रे. The part of a line that extends indefinitely in one direction from a point is called a ray. A part of a line, line का एक भाग होता है that extends indefinitely, जिसको हम extends बढ़ा सकते हैं. indefinitely मतलब जितना हम extend करना चाहते हैं उतना extend कर सकते हैं in one direction, एक ही direction में. फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. इसका एक ही एंड पॉइंट होता है.
इट इज डिनोटेड बाय, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं PQ और हमारे पास ये क्या होता है, एरो होता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इस इनिशियल पॉइंट तो हमारा फिक्स होता है, इस पॉइंट को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। इस एरो का मतलब है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनडेफिनेटली। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट P और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q, और ये डायग्राम है रे का। ये हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ रे, जैसे ये सन है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास यहाँ से इनिशियल पॉइंट से क्या आ रही है, रे आ रही है। ये हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तभी इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, एरो से। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट they are called intersecting lines। टू लाइन्स है, have one common point, जिनका एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, उन्हें हम क्या कहते हैं, intersecting lines। टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन क्या करती है, एक दूसरे को काटती है, किसी एक पॉइंट पे काटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। देखो जैसे ये हमारे पास लाइन है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं L से, और ये हमारे पास एक लाइन है जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं M से। ठीक है, ये टू लाइन्स है, ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P। इन द अबव फिगर द लाइन L एंड द लाइन M इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर, एक दूसरे को काट रही है P पॉइंट पे। हेयर P is called point of intersection। P को हम क्या कहते हैं, point of intersection। देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल है लेटर X, हमारे जो अल्फाबेट्स होती है उसमें X जो है वो एक इंटरसेक्टिंग का ही एग्जांपल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, कि एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। सेकेंड एग्जांपल है क्रॉसिंग रोड। ठीक है, क्रॉसिंग रोड भी किसका एग्जांपल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। Next our topic is parallel lines। Lines which do not meet or intersect each other are called parallel lines। Lines जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है और ना ही कभी भी एक दूसरे को काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, parallel lines। Lines are parallel lines, parallel होगी if they are always the same distance apart। यदि उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड विल नेवर मीट, और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। साइन ऑफ पैरेलल, ये जो साइन है ये किसका साइन है, पैरेलल का साइन है। देखो जैसे ये जो लाइन है और दिस वन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, इसलिए इससे ये एग्जांपल किसका है, पैरेलल लाइन का। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज कर्व। देखो कर्व यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट ओपन कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपन कर्व। अ कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड ओपन कर्व। एक कर्व डज नॉट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को ही नहीं काटता है, उसे क्या कहते हैं, ओपन कर्व। मतलब वो कर्व जो खुला हुआ होता है। ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इनिशियल पॉइंट से, और वहां पे वापस आके नहीं मिलता है, उसे हम कहते हैं ओपन कर्व। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर्स है, ये किसकी पिक्चर्स है, ओपन कर्व की। जैसे हम इस कर्व को देख रहे हैं, ये ओपन है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और इस पॉइंट पे आके नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। ये भी ओपन कर्व है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया है, तो इसका मतलब ये ओपन कर्व है। नेक्स्ट आता है सिंपल कर्व। देखो सिंपल कर्व, अ कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल कर्व।
वो कर्व जो अपने आप को ही नहीं काटता है, अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल कर्व। अ सिंपल कर्व कैन बी ओपन, सिंपल कर्व ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो ये सिंपल कर्व है, ये अपने आप को ही नहीं काट रहा है। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल है सिंपल कर्व के हैं। ये सिंपल कर्व जो है ये हमारे पास क्लोज्ड है, और ये जो सिंपल कर्व है ये क्या है, ओपन है, जो कि खुला हुआ है। ठीक है, बट ये नॉन सिंपल कर्व्स है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, खुद को ही कट कर रहे हैं, खुद को क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, और ये कर्व भी क्या कर रहा है, खुद को ही क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ये नॉन सिंपल कर्व्स है। नेक्स्ट आता है क्लोज कर्व। अ कर्व विच कट इटसेल्फ इज कॉल्ड क्लोज कर्व। एक ऐसा कर्व जो खुद को कट करता है, मतलब कि जिस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पे वापस आके मिलता है, तो उसे हम कहते हैं क्लोज कर्व, मतलब बंद कर्व। ठीक है, ये जैसे क्लोज कर्व है, बिल्कुल बंद कर्व है, और ये जो शेप है ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व है। ठीक है, तो कर्व विच कट इटसेल्फ, जो अपने आप को काटता है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट पे आके मिलता है, उसे हम कहते हैं क्लोज कर्व। Thanks for watching.